मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए द्विपदों का गुना कीजिए। काफी आसान है क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, इसको गुना कर लेंगे। 2x + 5 गुना करना है कितना में, तो इसके साथ ऐसे गुना का साइन दे देंगे। 4x -3 है। तो देखिए इसको गुना करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या करेंगे, ये जो 2x है ये टोटल के एक साथ एक बार गुना करेंगे। ये 5 है, इसको टोटल के साथ गुना कर देंगे। तो हम लोग गुना करते हैं। यहाँ देखिए 2x के साथ गुना हो जाएगा 4x - 3। उसके बाद प्लस है, बीच में प्लस कर देंगे 5 और गुना 4x - 3। आप चाहो तो इसको गुना इसके साथ कर सकते हो, फिर भी वही होगा। जैसे 2 में हम लोग 3 से गुना करेंगे फिर भी 6 आएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 फिर भी 6 ही आएगा। तो अब देखिए अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, x गुना x तो x² हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे। 4 गुना यहाँ पर 5 है तो 4 पंचे 20x हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 बचे 15। अब देखिए x वाला जो है उसको एक तरफ करेंगे और y वाला मतलब क्या, जो बिना x वाला है मतलब चर अचर को एक तरफ करेंगे। तो x 8² है तो 8 को सेम रखेंगे हम लोग, 8 यहाँ पर स्क्वायर सेम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 20x है, मतलब 20 ज्यादा है और 6 कम है, तो कितना हो जाएगा 14x। जैसे आपके पास प्लस में 14 होगा, जैसे आपके पास 20 रुपया कर्जे है और 6 रुपया आपके मतलब सॉरी 20 रुपया आपके पास है और 6 रुपया कर्जे है, तो कितना 14x बचेगा और -15। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहीं तक आपको बना के छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर y -8 दिया हुआ, y -8 गुना का साइन देंगे और क्या दिया हुआ 3y - 4, तो 3y - 4, 3y - 4। अब क्या करेंगे, ये y जो है इसके साथ पूरा गुना करा देंगे, तो y है यहाँ पर y को सेम रखेंगे। 3y - 4, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस करेंगे, -8 है। उसके बाद 3y अब -4 सेम रख देंगे। एक बार इस ये जो y है इसके साथ पूरा गुना, फिर -8 है इसके साथ ही पूरा गुना। अब हम लोग गुना कर लेंगे। यहाँ देखिए y गुना 3y है तो 3 को सेम रखेंगे, y गुना y स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस 4 गुना y तो कितना हो जाएगा 4y। फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस होगा। सबसे पहले साइन का गुना करेंगे, मतलब चिन्ह जो है, अत्रिका 24 और y हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3y को सेम रखें। अब देखिए -4y, जैसे आपके पास 4 रुपया कर्जा और 24 रुपया कर्जा, तो 28 रुपया कर्जे, 28 रुपया यहाँ पर कर्जे आ जाएगा और प्लस 32 बच जाएगा। आगे सॉल्व ही नहीं होगा, ये इसका आंसर आपको बना देना। समझ गए? तो देखिए काफी आसानी है सब क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 3 नंबर बनाते हैं। तो 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 3 नंबर में दिया हुआ है 2 पॉइंट, यहाँ पर दिया हुआ 2.5L माइनस और उसके बाद 0.5M M और गुना में है दिया हुआ, गुना में दिया हुआ है 2.5L, उसके बाद प्लस 0.5 M। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो वही प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है, जैसे उसके साथ गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 2.5L को गुना इसके साथ पूरा करेंगे, 2.5 गुना L सेम रखेंगे। उसके बाद प्लस 0. कितना आ जाएगा 0.5 M हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 0.5 M को गुना कर देंगे हम लोग इसके साथ, 2.5L प्लस 0.5 M। ठीक है, अब गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.5 को गुना करेंगे तो यहाँ पर कहीं कर लेते हैं, यहाँ पर 2.5 गुना 2.5 पचे 25 और 25 यहाँ पे 125, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, तो 5 2 7 कितना 7 पॉइंट कितना 725 या 625, 6 होगा 625। तो यहाँ पे 2 पॉइंट तो कितना है 6.25 L गुना L, तो L स्क्वायर। फिर प्लस करेंगे यहाँ पर प्लस। अब देखिए 0 मतलब 2.5 को 0.5 से गुना करेंगे और 25 25 5 दूना 10 दोबारा और यहाँ पर 0 कितना आ जाएगा 5 2 1 और यहाँ पे 2 सुना, तो कितना आ जाएगा 1.5 सॉरी 1.25 LM, मतलब L गुना M तो LM हो जाएगा माइनस। अभी 0.5 को गुना किया कितना आ जाएगा 1.25 LM हो जाएगा, मतलब L और गुना M तो M उसके साथ हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा, 0.5 को गुना कर लेंगे, 0.5 गुना 0.5 आपको कहीं एकांत में गुना करना है, 2 पचे 25 आ जाएगा। फिर 0 0 तो 5 2 यहाँ पर कितना है 0.25 M है M स्क्वायर हो जाएगा, मतलब M गुना होगा तो M स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए क्या करेंगे, एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर में नहीं दिया, मतलब एल स्क्वायर जो दिया हुआ अभी सेम रख देंगे। यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर एल, एक बार देखिए प्लस में एक बार माइनस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, या आप शून्य, जैसे मान लीजिए दो एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो दो में से दो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, शून्य बचेगा। यहाँ पर शून्य बच जाएगा, शून्य और माइनस कितना 0.25 एम स्क्वायर। तो देखिए यही बच जाएगा आंसर, 6.25 एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जीरो है तो जीरो सेम हटा देंगे, 0.25 एम स्क्वायर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए यहाँ पर मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग एक बार जो 2.5 एल है इसको एक बार पूरा इसके साथ गुना कर देंगे, 0.5 एम है, इसको एक बार पूरा अब गुना करते चलेंगे, मतलब जो नंबर में दिया हुआ, जो संख्या में दिया हुआ संख्या के साथ संख्या को गुना करेंगे। और जैसे एल है तो एल गुना एल, तो एल गुना अगर एम दिया हो तो एल एम हो जाएगा, एल गुना एल तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ये आप याद रखना, पूरा बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऐसे बना लेना। ठीक है, 3 नंबर हो गया। देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में आगे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 4 नंबर में दिया हुआ कितना a प्लस 3b और यहाँ पर दिया हुआ गुना करेंगे, गुना x प्लस 5। अब क्या करेंगे, देखिए a के साथ पूरा को गुना कर देंगे, इसके साथ x प्लस 5, उसके बाद प्लस का साइन है 3b, 3 के साथ x प्लस 5 को गुना कर देंगे। ठीक है, एक बार इसके साथ हम लोग देखिए सेम प्रोसेस, जितना भी बना है सभी सेम प्रोसेस ही है। a गुना x करेंगे तो ax प्लस a गुना 5 तो 5a हो जाएगा, प्लस 3 गुना x तो 3b x प्लस 3 पचे 15b हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सॉल्व होने वाला है, ax नहीं होगा तो ax यहाँ पर bx दिया हुआ नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व नहीं होगा तो वही जस्ट आंसर आपको कर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया हुआ है, 2pq प्लस 3q स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे, गुना करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 3pq माइनस उसके बाद 2q स्क्वायर। अब देखिए 2pq प्लस 3q प्लस यहाँ पर 3pq माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2pq गुना करेंगे तो 3pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस करेंगे 3q स्क्वायर, यहाँ पर गुना करेंगे 3pq माइनस 2pq स्क्वायर। ठीक है, अब गुना हो जाएगा, अब गुना करेंगे यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, p गुना p तो p स्क्वायर, q गुना q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, p है p करेंगे सेम, देखिए p एक बार पावर 2 है, यहाँ पर 1 है तो पावर जुड़ जाएगा, q हो जाएगा प्लस 3pq, तो यहाँ पर देखिए p को सेम रखेंगे, q पर पावर 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, q स्क्वायर है q स्क्वायर, यहाँ पर q पर पावर 4 हो जाएगा। आगे सॉल्व नहीं होगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, यह इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 6 नंबर में दिया हुआ 3 मतलब 3/4, ये थोड़ा सा अतरंगी दिया हुआ, यहाँ पर स्क्वायर प्लस करेंगे 3b स्क्वायर, फिर गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, गुना ब्रैकेट बंद है 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्लस है कि माइनस है, इसमें ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर शायद मिटाया हुआ, और देखिए मैं वेरीफाई करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लगता है कि मतलब लिखा हुआ लेकिन यहाँ पर मिटाया हुआ, ऐसे मैं वेरीफाई भी किया तो ऐसे ही सेम है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके बुक में कुछ लिखा भी है, नहीं लिखा है, मतलब जिस तरह अगर लिखा भी है तो उसी को जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसी प्रोसेस से आपको बनाना है। ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको देखना है। ठीक है, यानी तो मिटाया हुआ शायद, मेरे को लग रहा है यहाँ पर क्योंकि जगह ज़्यादा दिया हो तो कुछ मिटाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको अभी सेम रखेंगे 3/4, ये ब्रैकेट से बाहर है दिया हो, इसको गुना कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसको अभी सेम रखेंगे। उसके बाद देखिए 4 गुना ये इतना को गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 से अगर गुना कर देंगे, यहाँ पर गुना हो जाएगा तो 4a/2/3 और उसके बाद b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखिए 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, फिर गुना करेंगे, उसके बाद कितना के साथ हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, ये ऊपर में है, ये बट्टे में हो जाएगा 4 दूनी 8 a स्क्वायर, और बट्टे में कितना हो जाएगा b स्क्वायर, बट्टे में सॉरी 3b स्क्वायर हो जाएगा, 4/3b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये एक बार इसके साथ गुना लेगा, फिर एक बार इसके साथ गुना लेगा, तो हम लोग ऐसे कर देंगे 3/4 a स्क्वायर, फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8/3 और a स्क्वायर एक बार है b स्क्वायर, बट्टे में b स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे 3b स्क्वायर,
फिर गुना करेंगे कितना 8a² बटे में b²। अब देखिए ये b² यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर b² नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर में है। तो अब देखिए यहाँ पर कटने वाला कुछ है तो काट देंगे, 4 दूनी 8, क्योंकि गुना में है तो काट सकते, 3 3 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर देखिए। तो 2 को 2 सेम रखेंगे, a² तो a पर पावर 4 हो जाएगा बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा b पर पावर a² प्लस यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा अत्री का 24 a²। ऐसे आंसर होगा, या नहीं तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो, यही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आगे सॉल्व कर देना। अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए प्लस लिखा हो, तो ऐसे गुना एक बार क्या करेंगे, इसको उठा के इसके साथ गुना कर देंगे, फिर इसको उठा के एक बार इसके साथ गुना कर देंगे, तो वही गुना जो जैसे हम लोग पीछे जो क्वेश्चन बनाए सेम वैसे ही हो जाएगा। बस एक प्रोसेस से आप समझ गए कि ऐसे बनेगा, तो उसी हिसाब से टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बना चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही निकालना है, जिससे गुणनफल है निकालना, वैसे ही बनाएंगे। तो हम लोग देखिए 2 नंबर पहले ही मैंने लिख दिया। तो क्या करेंगे, ये देखिए 5 को इसके साथ गुना कर देंगे, 5 गुना कितना आ जाएगा 3 प्लस एक्स, फिर माइनस 2x गुना कर देंगे 3 प्लस एक्स। ठीक है, जैसे हम लोग बनाए वैसे ही आपको खुद से भी बना लेना चाहिए था। यहाँ देखिए क्या करेंगे, 3 × 5 = 15 और प्लस करेंगे 5 गुना एक्स तो 5x हो जाएगा, माइनस 2 गुना यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 × 6 और x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और कितना 2 गुना x तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, मतलब गुना ले लेगा इसके साथ। अब देखिए क्या करेंगे, 15 को सेम रखेंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 6x और यहाँ पर x, मतलब 6x में से घटेगा 5x, कितना आ जाएगा 1x माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा, ये माइनस है दिया हुआ, उसके बाद 2x² हो जाएगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। 15 माइनस x माइनस 2x²। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ x + 7y गुना करेंगे, कितना है 7x माइनस वाई, 7x माइनस वाई। अब देखिए x के साथ ये पूरा गुना ले लेगा, 7x माइनस वाई प्लस 7y और 7x और माइनस वाई गुना ले लेगा। तो यहाँ देखिए 7 गुना x तो कितना आ जाएगा 7x², यहाँ पर देखिए x गुना y तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, x यहाँ पर आ जाएगा 7 7 कितना आ जाएगा 49 और xy माइनस प्लस माइनस माइनस 7 गुना y तो y² हो जाएगा। ठीक है, xy यहाँ पर देखिए xy, एक xy और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ 7x², यहाँ पर देखिए xy एक है, यहाँ पर 49 है, तो मतलब कुछ नहीं है तो एक होगा, तो कितना हो जाएगा 48, यहाँ पर प्लस 48 होगा, 48xy और माइनस 7 और y² हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर आप गलती कर दिए होंगे, तो यहाँ पर देखिए xy है तो कुछ नहीं है तो एक xy है, और यहाँ पर 49xy है, तो ये 49 में से एक घट जाएगा तो कितना 48xy माइनस 7y² हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर देखिए क्या है, तो 3 नंबर में है a² प्लस b, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, कितना दिया हुआ a प्लस b²। अब a² को इसके साथ गुना कर देंगे, a प्लस b का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे a प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब गुना करेंगे a गुना a² तो a पर पावर 3 हो जाएगा। जैसे देखिए a² गुना a है तो कुछ नहीं तो पावर में 1, आप जब घातांक चैप्टर पढ़ोगे घातांक वाला, उसमें आप समझ जाओगे, ये हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए a² प्लस यहाँ पर b आ जाएगा, a और गुना b ab, उसके बाद b गुना q तो bq हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, समझ गए, ये इसका आंसर हो गया। 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ p² माइनस q² ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 2pq 2p प्लस q, ऐसे हो जाएगा। आप गुना कर देंगे, सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये p² को सेम रखेंगे 2p प्लस q, फिर माइनस q² तो आ जाएगा 2p प्लस q हो जाएगा। अब गुना करेंगे p² तो 2p² है, पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि एक पर यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो एक होगा, प्लस उसके बाद देखिए p² प्लस q सेम रखेंगे, q² गुना तो 2pq² हो जाएगा, उसके बाद प्लस q यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा, q² हो जाएगा। तो आंसर में ये q² होगा, आगे सॉल्व नहीं होगा। 2pq हाँ हो जाए, नहीं p² नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर कैसे होगा 2p, यहाँ पर देखिए ये हो सकता है कि ये जो 2pq इधर दिया हुआ लिखा हुआ तो आंसर सेम होगा, आपको
बस ये याद रखना है कि जो मतलब माइनस का साइन सेम है या प्लस का साइन चेंज है, जो जिसके बगल में, जैसे यहाँ पर देखिए 9x है तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हो तो ये प्लस में होगा, मतलब कुछ नहीं, अगर -9x है तो माइनस लिखा हो तो ये माइनस में दिया, कुछ नहीं दिया हो तो प्लस मानना है, अगर दिया भी है प्लस तो तब तो प्लस होगा ही, अगर कुछ नहीं दिया हो तो प्लस आपको मान के चलना है। समझ गए? तो यहाँ तक हम लोग 4 तक बना चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सरल कीजिए, यहाँ पर भी वही गुना करना है क्योंकि गुना में दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सिंपल में दिया हो ये +25 को, इसको अभी सेम रखेंगे, मतलब सेम इसको साइड रखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को इसके साथ x + 5 के साथ गुना कर देंगे, फिर से देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 गुना x + 5, उसके बाद +25 को अभी सेम रखेंगे। अब देखिए x गुना x स्क्वायर, तो मतलब x स्क्वायर गुना x, तो x पर पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस कितना 5 गुना x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 25 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। समझ गए? ऐसे कर देना। अब देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है 25, तो कट जाएगा या शून्य कर दोगे, मतलब जैसे आपके पास एक बार 10 रुपया है आपके पास प्लस में, और एक बार 10 रुपया मतलब कर्जे में है, तो 0 हो जाएगा, तो मतलब काट देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे x पर पावर 3 हो जाएगा, प्लस x पर पावर स्क्वायर, मतलब सेम है तो यही आंसर हो जाएगा, आगे सॉल्व नहीं होगा, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कितना दिया हुआ, तो a पर पावर स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर + 5, उसके बाद गुना में है b क्यू + 3, और प्लस कितना होगा, तो 5। समझ गए? अब देखिए a स्क्वायर को गुना करेंगे b³ + 3 में, फिर +5, तो b³ + 3, और क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। समझ गए? अब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a पर पावर a गुना कितना b³ + 3 गुना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कर देंगे, +5 गुना b³ सेम करेंगे, और गुना 5 दिया 15 + 5। ठीक है, अब देखिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसको अभी सेम रखेंगे, a स्क्वायर + b³ सॉरी गुना b³ + 3a स्क्वायर + 5b³। अब देखिए 15 5 है, 15 5 कितना हो जाएगा, तो 20, 15 5 हो जाएगा 20, तो 20 ही इसका आंसर हो गया। समझ गए? ऐसे सॉल्व कर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ t + s स्क्वायर, t + s स्क्वायर, यहाँ पर गुना करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस एस दिया हुआ, तो क्या करेंगे, टी के साथ गुना कर देंगे, टी स्क्वायर माइनस एस, एस होगा, ये 5 नहीं है, एस दिया हुआ, प्लस एस स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस एस। अब देखिए टी स्क्वायर गुना टी, तो कितना हो जाएगा, टी पर पावर 3 माइनस एस टी, प्लस यहाँ पर एस स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, एस पर पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर एस पर पावर 3 हो जाएगा। आगे देखिए सॉल्व नहीं होगा तो आगे यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आगे अगर सॉल्व हुआ तो कर देंगे, नहीं होगा तो यही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर में इधर दिया हुआ तो इधर हम लोग बना लेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन दिया हो तो पेज में इसको बदल देता हूँ, तो पेज देखिए बदल लेते हैं। अब देखिए 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a + b, सॉरी ये बी अच्छे से लिखना है, बी, उसके बाद c - d प्लस a - b इंटू c + d, फिर से 2 गुना ac + bd। अब गुना कर देंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको गुना इसके साथ गुना कर देंगे, a गुना ac, तो ac हो जाएगा, प्लस b गुना, यहाँ पर एक बार ऐसे शॉर्ट में कर देते हैं, या नहीं तो b गुना c, तो ऐसे नहीं, देखिए यहाँ पर शॉर्ट में नहीं करते हैं, यहाँ पर a को सेम रखे थे, यहाँ पर देखिए a गुना c - b, उसके बाद प्लस b गुना c - b हो जाएगा, प्लस करेंगे a गुना c + d, फिर माइनस b हो जाएगा c + d, फिर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना ac, तो 2 गुना ac यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, 2 गुना bd। ठीक है, अब देखिए a गुना ac, a के साथ b के साथ यहाँ पर सब के साथ गुना है, तो गुना हम लोग करते चले आएंगे, तो a गुना c, तो कितना हो जाएगा ac माइनस a गुना b, तो ab, उसके बाद फिर से प्लस करेंगे b गुना c bc, प्लस माइनस माइनस b गुना b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कितना हो जाएगा, a गुना ac, तो ac हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस ही होगा a गुना d, माइनस b गुना c, तो bc, प्लस माइनस माइनस b और d है तो bd गुना होगा, प्लस 2ac प्लस 2bc। अब देखिए ac bc वाला खोजेंगे तो यहाँ पर देखिए ac और यहाँ पर 2bc, तो 1bc, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक भी ac है, एक ac, और यहाँ पर 2ac, कितना हो जाएगा, तो 2 2, यहाँ पर 2 2 4 ac हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस, ए बी देखिए है कहीं पर भी, ए बी नहीं दिया हुआ, ए बी नहीं दिया हुआ, तो ए बी सेम रख देंगे,
फिर से देखिए BC है दिया हुआ, हाँ BC एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, काट देंगे इसको या घटा देंगे, बात बराबर होगा। 2BC सेम रखेंगे, उसके बाद माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद AD है तो AD यहाँ पर लिख देंगे, AD और BD हो जाएगा, माइनस BD हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा मतलब जो जटिल क्वेश्चन दिया हुआ उसको सिंपल करेंगे, सिंपल करने के बाद हम लोग जैसे गुना करते आ रहे हैं वैसे ही गुना करा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। आप देखिए 5 नंबर में, तो 5 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा, ये ऐसे कर देंगे। 5 नंबर देखिए कितना दिया, x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, ब्रैकेट बंद करा देंगे। उसके बाद प्लस होगा तो उसके बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 2y, x प्लस 2y, उसके बाद गुना x माइनस y, ऐसे कर देंगे। ये काफी आसान है क्वेश्चन। अब देखिए ये x के साथ ये पूरा गुना ले लेगा तो 2x प्लस y होगा, प्लस y गुना 2x प्लस y, प्लस x गुना x माइनस y, प्लस 2y गुना x माइनस y, गुना ले लेंगे। अब देखिए आप गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, तो कितना 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पर प्लस 2 गुना एक्स वाई, तो एक्स वाई सेम हो जाएगा। उसके बाद वाई गुना वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स गुना एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई हो जाएगा, प्लस 2 एक्स वाई, तो एक्स वाई सेम रखेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए आगे सॉल्व करने वाला है तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 2 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तक 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स वाई देखिए यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो यहाँ पर भी एक्स वाई है। तो देखिए एक बार प्लस में एक्स वाई काट देंगे, यहाँ पर 2 एक्स वाई तो कितना हो जाएगा 4 एक्स वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 2 एक्स वाई स्क्वायर है। तो हम लोग देखिए ये जो 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर ये तो हो गया, वाई स्क्वायर यहाँ पर देखिए 2, तो कितना हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर हो गया। समझ गए। ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है। 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। आप देखिए 6 नंबर, तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कितना दिया हुआ, एक्स प्लस वाई गुना का साइन देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कितना हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और प्लस में कितना है वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये सभी को गुना हम लोग एक्स के साथ ये टोटल को गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। थोड़ा सा ये सावधानी से बनाने वाला क्वेश्चन है। समझ गए। तो ये थोड़ा सा भी अगर गलती हुआ तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए गुना करेंगे तो एक्स के साथ ये पूरा गुना होगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस एक्स के साथ एक्स स्क्वायर और वाई के साथ वाई रख देंगे, और फिर से प्लस एक्स गुना वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर और वाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स और वाई का गुना वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर वाई पर पावर 3 हो जाएगा। देखिए आगे सॉल्व करने वाला है तो इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो सेम छोड़ देंगे। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा, और एक बार यहाँ पर प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सॉरी एक्स पर पावर 3 और प्लस वाई पर पावर 3 बच जाएगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व नहीं करना आपको। ठीक है, तो देखिए अक्सर हम लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, जो एक बार प्लस में एक बार माइनस में काट देंगे आराम से, मतलब जैसे आपके पास 9 रुपया प्लस में और फिर से कर्ज हो जाएगा तो कितना शून्य हो जाएगा। ऐसे अगर काट देंगे तो फिर भी शून्य ही होगा, शून्य होने का मतलब काट देना हुआ। समझ गए। जैसे ये यहाँ पर तो घटा नहीं सकते हम लोग, घटा तो ऐसे सिंपल में आपको याद रखना कि जो सेम है, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो दोनों का आपस में क्रॉस काट देना। समझ गए। ऐसे हो गया। ये 6 नंबर हम लोग बना चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, ये सब देखना है आपको ध्यान से। 1.5x माइनस 4y, उसके बाद फिर से 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर से माइनस करेंगे तो 4.5x प्लस 12y। समझ गए। अब देखिए क्या करेंगे, इसको अभी बाहर रखते हैं, मतलब इसको अभी साइन ही रखते हैं। अब देखिए 1.5x जो दिया हुआ इसके साथ ये टोटल को गुना करा देंगे, फिर से माइनस 4y जो दिया हुआ है इसको इसके साथ गुना करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.5x गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 1.5x प्लस 3y, सॉरी 4y प्लस 3 माइनस 4y, और गुना हो जाएगा 1.5x प्लस 4y और प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 4.5x प्लस 12y।
समझ गए। अब गुना कर देंगे 1.3 को गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब गुना कर लेते कहीं पर, ये ऐसे ही नहीं गुना करेंगे। तो 1.5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 25 और यहाँ पे 5 2 7 75 आ जाएगा। उसके बाद 5 1 पॉइंट वाला गुना थोड़ा अच्छे से होता है, देखिए मेरे से भी गलती हो रहा था अभी। यहाँ कितना हो जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ पर 7 5 12 225 हुआ, तो पॉइंट लगा देंगे तो 2 पॉइंट आ जाएगा, 2.25 दो। थोड़ा अच्छे से देखना, देखिए मैं भी अभी गलती कर रहा था। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 1.5 3 आ जाएगा, तो मतलब 3 3 यहाँ पर आ जाएगा, गुना कर देंगे तो यहाँ 1.5 को हम लोग गुना कर देंगे कितना, तो यहाँ पर देखिए 12.6 आ जाएगा। तो यह 6.0 या 6 लिख देंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 6x और y है तो y कर देंगे प्लस 1 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 15 या 45 तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, और x है तो x यहाँ पर चिपका देंगे। अब देखिए इसके साथ हम लोग 4.5 को मतलब y को गुना किए तो 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6, एक्स वाई तो एक्स वाई, यहाँ पे प्लस करेंगे तो 4 चौक 16 वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना 3 चौक 12 वाई माइनस 4.5x प्लस 12 वाई कर देंगे। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे 2.5, देखिए 2.5 यहाँ पर भी कहीं पर हम लोग किए होंगे, नहीं है छोड़ देंगे। 6xy देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस कट जाएगा, 6.5 एक बार प्लस में x एक बार माइनस में, 16y यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर देखिए 12y एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सेम कर देंगे। अब देखिए बच गया कितना 2.5xy और यहाँ पर 16y बच गया है 16y और बचा है कितना प्लस 16y स्क्वायर बचा है 16y। अब नहीं कुछ बचा है तो यह इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए 1.5 को ये पूरा के साथ अगला जो संख्या दिया उसको गुना करा दिए, यहाँ पर माइनस दिया हुआ, ये टोटल मतलब अलग ही सेक्शन में दिया हुआ तो इसको अलग ही रखेंगे, रख देंगे अलग में। उसके बाद गुना करेंगे, ये गुना हो जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे जो मतलब सेम सेम होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, उसको काट के हटा देंगे। ठीक है, ये 7 नंबर हो गया। अब देखिए 8 नंबर हम लोग करते हैं, तो 8 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, तो 8 नंबर में a प्लस बी प्लस सी, उसको a प्लस बी प्लस सी वो नाम दिया हुआ है, कितना होगा तो a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, तो a के साथ ये पूरा गुना ले लेगा कितना a प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस करेंगे b के साथ a प्लस बी माइनस सी, उसके बाद प्लस c के साथ a प्लस बी माइनस सी, गुना ले लेंगे। अब देखिए गुना करेंगे तो a गुना a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a गुना b तो ab प्लस माइनस माइनस a गुना c ac, a गुना b तो ab हो जाएगा प्लस b गुना b स्क्वायर है। तो जैसे देखिए ab या b a लिखो बात बराबर होगा, तो ये सब में आंसर अगर थोड़ा मिसमैच हो तो आप कमेंट में ये नहीं बताना सर ये कमेंट मतलब ये आंसर आप गलती लिखते, गलती नहीं है। थोड़ा हो सकता है कि ab को ba लिख दिया होगा तो इसके लिए आंसर वो गलती नहीं है। b गुना यहाँ पर आ जाएगा bc प्लस यहाँ पर c गुना ac हो जाएगा, या ca लिख सकते हो, या गुना cb हो जाएगा, या bc लिखो, माइनस यहाँ पर देखिए माइनस कितना हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए ab एक बार प्लस में दो बार मतलब एक बार प्लस में प्लस दोनों सेम ही है ac, और यहाँ पर भी देखिए कहीं पर ac होगा या bc, यहाँ पर भी देखिए bc एक बार प्लस में एक बार माइनस में, या इसको हम लोग bc बना सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ab देखिए ab है यहाँ पर दो बार दिया हुआ, ac देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस देखिए एक बार ए बी है फिर एक बार तो 2ab हो जाएगा। अब b प्लस यहाँ पर देखिए b स्क्वायर को सेम रखेंगे और माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या करेंगे, ये जो a है इसको साइड रखेंगे, ये पूरा को गुना करा देंगे, गुना कराते फिर b को रखेंगे और इसको पूरा गुना करा देंगे, फिर c रखेंगे और इसे गुना कराते कराते ये पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 8.4 पूरा बना चुके। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।